इसके पहले वाली वीडियो में हमने पारद के बंध और उसकी परिभाषा के बारे में बताया था। बंध कितने प्रकार के हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। अब उसके पहले जो 10 बंध हैं उसके बारे में हमने विस्तृत रूप से बताया था। अब इसके आगे 11वां बंध जिसे कि सजीव बंध कहते हैं। तो सजीव बंध में क्या होगा, इसमें क्या करते हैं, जो भस्म किया हुआ जो मरकरी है वो लेते हैं, यानी कि पारद भस्म भी कह सकते हैं एक तरीके से। जब हम इसको अग्नि से संयोग कराया जाता है तो ये कह रहे हैं ये उड़ जाता है, तो वही जो पारद भस्म है वो सजीव बंध कहा गया। तो इस तरीके का जो मरकरी है, मतलब जब हम इसको अग्नि पे गर्म करें और उड़ जाए, तो ऐसा वाला जो होता है ये वृद्धावस्था रोग आदि को दूर करता है। इस तरीके का जो बंध होता है वो सजीव बंध कहा जाता है। निर्जीव बंध में क्या होगा, इसमें पारद है, पारद के अंदर समान मात्रा में गंधक और अभ्रक मिला करके क्या करते हैं, जारण करते हैं। गंधक और अभ्रक के द्वारा जारण किया जाता है। फिर इसके बाद में इसको वनस्पतियों से मतलब इसमें भस्म बनाने में इसको यूज किया जाता है। तो इस तरीके का जो होता है वो संपूर्ण रोगनाशक, मतलब पारद का पहले गंधक और अभ्रक से जारण करेंगे, फिर बाद में वनस्पतियों की भावना दे करके इससे हम भस्म बना लेंगे। निर्बीज बंध में क्या मात्रा में गंधक लेंगे और 1/4 स्वर्ण लेंगे, इनको आपस में मर्दन कर लेंगे, फिर पिष्टी बना लेंगे। फिर ये जो तैयार हुई पिष्टी, फिर इसमें फिर से समान भाग मात्रा में गंधक मिला करके सराव संपुट में रख के इसकी भस्म तैयार कर लेते हैं। तो क्या, यानी कि पारद सम मात्रा में गंधक 1/4 स्वर्ण, पिष्टी बनाई, फिर पिष्टी बना करके फिर से समान मात्रा में गंधक मिलाया, दोनों को मिलाया, फिर सराव में रख के पुट दे दिया। तो इस तरीके से जो भस्म तैयार हुई है वो निर्बीज बंध के द्वारा तैयार हुई है, और ये कैसा, संपूर्ण रोगनाशक होती है। सबीज बंध में इसमें पारद को क्या करना है, अभ्रक, सत्व, स्वर्ण, रजत, ताम्र यानी कि जो धातुएं हैं उसके द्वारा इसमें जारण करते हैं, इनके द्वारा। फिर जारण करके इसकी पिष्टी बना लेंगे, फिर पिष्टी बना करके जो तैयार होगी उसमें क्या है, 6 गुना गंधक लेकर के फिर से इसको मर्दन करके भस्म बना लेंगे। ठीक है, तो सबीज में क्या करना होता है, पारद के अंदर अभ्रक, सत्व और जो धातुएं हैं स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह, ये मिला करके इनसे जारण करेंगे। फिर जो ये जारण करके जो पिष्टी तैयार हुई है उसमें 6 गुना गंधक मिला देंगे, फिर मारण विधि से इसका क्या है, भस्म तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके की जो है ये विपुल प्रभाव वाला मतलब पारद होता है। श्रृंखला बंध में क्या होगा, क्योंकि इस तरीके से याद कर सकते हैं, श्रृंखला किसकी श्रृंखला है, रत्नों की श्रृंखला। तो इसमें जो हीरा, वैक्रांत, जो आदि जो रत्न है, इन रत्नों से क्या है, संयोग करके जो पारद भस्म तैयार की गई है वो ले लेंगे, और वनस्पतियों के जो संयोग से जो तैयार की गई जो भस्म है वो ले लेंगे। यानी कि मतलब रत्नों के संयोग से मतलब भावित करके पारद की भस्म, और इधर वनस्पतियों से जो भावित करके जो भस्म मिली है, इन दोनों को क्या करना है, समान मात्रा में लेना है, और इस तरीके से जो मिश्रण जो तैयार हुआ यही क्या है, श्रृंखला बंध है। तो दोनों प्रकार से जो भस्मीकृत मतलब फिर जो पारद है, भस्मीकृत मतलब संयोग करके फिर उसकी भस्म बना लेंगे हम एक तरीके से। तो जो रत्नों के द्वारा रत्नों की भावना देकर के भस्म तैयार हुई, फिर वनस्पति से जो भावना देकर भस्म तैयार हुई, दोनों को समान मात्रा में मिला दिया, तो यही क्या है, श्रृंखला बंध है। इस तरीके की जो पारद होता है ये शरीर को लोहे के समान सुदृढ़ बनाने वाला होता है, शीघ्र प्रभावकारी होता है। फिर है द्रुति बंध, हमने पहले संस्कारों में पढ़ा था द्रुति बंध। तो ये जो द्रुति बंध है ये द्रुति संस्कार के बाद ही किया जाता है। कौन से, वो भी भाई ये द्रुति संस्कार के बाद जब हम ये जो मरकरी मिला है इसको किसी भी शास्त्र विधि से जब हम बंधन किया जाता है तो इसी को ये द्रुति बंध कहते हैं। इसको 1/4 रत्ती की मात्रा में लेते हैं और ये दुख साध्य रोगों को ये शमन करता है। बालक बंध में क्या होगा, जितना मरकरी है उतना ही हम अभ्रक में पारद में जीर्ण कर लेंगे और फिर उसकी क्या है, भस्म बना लेंगे। तो इस तरीके का बंध बालक बंध होता है। अब बालक बंध है तो ये कैसा, उत्तम रसायन वाला होता है, अरिष्टनाशक होता है। कुमार में क्या लेंगे हम, जितना मरकरी है उसका दोगुनी मात्रा में अभ्रक के जारण करके फिर भस्म बना लेंगे। अब क्योंकि कुमार है, का से कुमार हो गया और का से ही क्या हो गया, कुष्ठ, यानी कुष्ठ आदि रोगों का ये नाश करने वाला होता है, रसायन भी होता है। इसी तरीके से तरुण है, तरुण बंध में जितना पारद है उतना उसका मतलब 4 गुना हम अभ्रक जीर्ण करके जब हम भस्म बनाते हैं
तो ये भी श्रेष्ठ रसायन की तरह काम करती है। और ये कह रहे हैं कि 7 रात्रि में संपूर्ण रोग नाशक होती है और बल वीर्य को ये देता है। वृद्ध है तो इसमें 6 गुना अभ्रक जालन के पश्चात पारद की भस्म बना जाती है। तो इस तरीके की जो भस्म बनेगी वो देह सिद्धि और लोह सिद्धि देने वाली होती है, इसलिए अत्यंत प्रभावशाली है। तो ये जो 4 बताए गए हैं, यानी कि बालक, कुमार, तरुण और वृद्ध, इन सब में पारद में अभ्रक का ही जालन करके भस्म बनानी है। लेकिन क्या है, अभ्रक का रेशियो अलग है। जैसे बालक है उसमें सम मात्रा में लेना है, कुमार में क्या है द्विगुणी मात्रा में लेना है, तरुण में क्या है 4 गुना और वृद्ध में 6 गुना। बालक है तो उसी तरीके से उत्तम रसायन नाशक हो गया, कुमार है तो काश कुमार यानी कुष्ठ नाशक, तरुण है तो ये भी उत्तम रसायन की तरह काम करेगा, श्रेष्ठ रसायन है, और वृद्ध है तो ये तो सारे प्रकार के रोगों का नाश करेगा, मतलब शरीर को सुदृढ़ करता है, मतलब देह सिद्धि और लोह सिद्धि देने वाला होता है। मूर्ति है तो मूर्ति के लिए क्या करेंगे, इसमें विभिन्न प्रकार की जो औषधियाँ हैं को क्या करना है, पारद के अंदर, मतलब बिना अभ्रक का जालन किए ही हम इसके अंदर मतलब पारद की इसमें भावना दे दें। मतलब ये जो औषधियाँ हैं इसको पारद के अंदर मिला करके हम क्या है इसकी भस्म जो तैयार की जाती है उसी को ही मूर्ति बंद कहते हैं। इस तरीके से क्या है अग्नि का क्षय नहीं होता है। ये सभी प्रकार के रोग और योग में प्रभावशाली ये मानी गई है। अब है जल बंद। जल से है यानी कि जल, तो इसमें क्या करना है, शिला तोय आदि कुछ विशेष जल, शिला तोय आदि मतलब शिला से मिल रहा है, या ये जो है मतलब पर्वत से जो प्राप्त होने वाला जो जल है, या कुछ और विशेष प्रकार की जो जल है, इससे पारद का जो बंधन किया जाता है इसी को ही जल बंद कहते हैं। तो इस तरीके का जो होता है ये वृद्धावस्था नाशक है और मृत्यु नाशक है। विभिन्न योगों के डालने पे उससे क्या है उसके समान ये फल देता है। अग्निबंध है तो पारद को क्या करते हैं, पृथक या किसी अन्य योग के साथ में संयुक्त करके अग्नि में जब धमन करते हैं तो इससे गुटिका जैसी आकृति बन जाती है, और इससे भी क्या है मरकरी का क्षय नहीं होता है। यानी कि पारद को पृथक रूप से या अन्य योगों के साथ में, ठीक है, मतलब संयुक्त करके अग्नि में धमन कर रहे हैं तो अग्नि बंद हो गया। ये खेचरी की शक्ति देने वाला होता है। सुसंकृत बंध क्या है, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ हैं जिसमें कि विष्णुक्रांता, सोमलता, जलकुंभी, इंद्रवारुणी, ये जितनी भी औषधियाँ हैं ये पारद के 16वां भाग ली जाती है ले करके, और इसमें गौमूत्र मिला करके क्या करते हैं, मतलब एक तरीके से इसकी भावना देंगे और कल्क टाइप बना लेंगे। फिर इस कल्क को एक गोला बना करके किसमें, बालू का यंत्र में रख के पाक करते हैं। तो इस तरीके से जो पारद का बंधन किया जाता है इसी को ही हम सुसंस्कृत बंध कहते हैं। तो इस पारद भस्म को जब हम अन्य धातु भस्मों के साथ में फिर इसके बाद में जब ये पहले तो औषधियों के साथ में कर रहे हैं, फिर जो भस्म प्राप्त हुई फिर उसको धातु की भस्मों के साथ में हम मर्दन करके फिर से बालू का यंत्र के अंदर पाक करेंगे। तो इसमें क्या है सुसंकृत बंध पहले औषधियों के साथ में कर रहे हैं, फिर दूसरा हम धातु के साथ में इसमें कर रहे हैं। फिर इसके बाद में महाबंध। महाबंध में क्या है, ऐसा सोना और चांदी है, इसके साथ में धमन करने पर पारद क्या हो जाता है, पहले इनके साथ में धमन करेंगे तो पारद इकट्ठा हो जाता है, तो जिससे क्षय नहीं होता है, देखने में ठोस दिखाई देता है, भारी है, गुटिकाकार है, अधिक समय तक चमकदार होता है और आघात करने पर चूर्ण हो जाता है, किसने पर मैल ना छोड़े, किसी प्रकार की गंध ना छोड़े और गर्म करने पर शीघ्र द्रवित हो जाए। तो इस तरीके का जो बंध होता है वो महाबंध कहा जाता है, यानी कि सोने और चांदी के साथ धमन करने पर। तो ये इस तरीके से जो पारद के जो 25 प्रकार के बंध हैं उसके बारे में बताया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।